अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के साथ साथ टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस की इक्वेशंस पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.7 चल रही थी, आज क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक सोल्व करेंगे। तो देखें, इन क्वेश्चंस में बेसिकली पहले तो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि गिवन पॉइंट जो है क्या वो इस कर्व पे ऊपर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद फिर फाइंड द लाइंस दैट आर टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट। सही है। तो क्वेश्चंस करने से पहले हम एक मरतबा क्योंकि ये देख लेते हैं कि नॉर्मल और टेंजेंट लाइंस क्या होती हैं। वेल, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये कर्व है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट। इसके ऊपर आप जानते हैं टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन जो कि इसको टच करके आगे पास कर दे। ठीक है, इंटरसेक्ट ना करे, बस टच करे और आगे पास करे, स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड अ टेंजेंट लाइन। अब अगर नॉर्मल लाइन की बात की जाए तो ऐसी लाइन जो कि इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो, उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। दिस इज द नॉर्मल लाइन एट दिस पॉइंट। हमने क्या करना है, इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस मालूम करनी है। तो देखें, लाइन की इक्वेशन के एक से ज़्यादा तरीके हैं। हमारे पास जो तरीका हम यूज़ करेंगे, चूँकि एक पॉइंट गिवन है और हम फंक्शन गिवन है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करके आप जानते हैं स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप मालूम कर सकते हैं। एक पॉइंट गिवन हो तो आप आसानी से उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और नॉर्मल लाइन के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास एक रिलेशन होता है परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप के लिए। देखें, लेट्स से येलो कलर में जो आपको सॉरी येलो कलर में जो नज़र आ रहा है, दिस लेट्स से m रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और ऑरेंज कलर में जो नज़र आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। अच्छा, एक रिलेशन है परपेंडिकुलर लाइंस का, बेसिकली जो हमारे पास स्लोप्स होती हैं उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम अपनी नॉर्मल लाइन की स्लोप भी मालूम कर सकते हैं। स्लोप आ गई, पॉइंट ऑलरेडी गिवन होगा, तो आप इन दोनों की मदद से नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। चलें जी, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को इस एक्सरसाइज में पहले एक से ज़्यादा मरतबा डिस्कस कर चुके हैं आपने। इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव को हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें पहले आपने वेरीफाई करना है, विच इज़ बिल्कुल सिंपल है। वैल्यूज पुट कीजिए इसमें, 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल, क्या 1 के इक्वल आ रहा है, 4 प्लस 6 कितना बना, 10 माइनस 9, यस दिस इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ठीक है, इसको पॉइंट जो है ये लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इस पर बिल्कुल टेंजेंट लाइन मालूम की जा सकती है। ठीक है, ओके। सो अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएशन के लिए सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे दोनों तरफ में डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1, राइट। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव इज सिंपली 2x। अब यहाँ पर एक्स वाई आ गया तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव दैट इज बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स, देन प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ 1 एंड वाई एज इट इज़, माइनस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव इज़ 2y, और साथ में y का डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0, 1 का डेरिवेटिव। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स कंबाइन कर लेनी है। तरीकाकार ये होगा कि हम इनको एक तरफ शिफ्ट कर दें, तो मैं इन दोनों टर्म्स को राइट पे मूव कर रहा हूँ। तो हमें मिलेगा जी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2y। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स की बजाय हम ना वाई प्राइम वाली नोटेशन यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, ठीक है। और यहाँ पर माइनस एक्स एंड साथ में वाई प्राइम। अब फर्दर राइट साइड से आप वाई प्राइम कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी बचेगा 2y माइनस एक्स वाई प्राइम, और राइट साइड एज इट इज़ आ जाएगी 2x प्लस वाई। अब यहाँ से वाई प्राइम की वैल्यू हमारे पास सिंपल 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय दिस टर्म 2y माइनस एक्स। तो लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। और फर्स्ट डेरिवेटिव आप जानते हैं स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप भी अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, टेंजेंट लाइन की स्लोप। तो m की वैल्यू क्या होगी, y प्राइम एट गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट देख सकते हैं क्या पॉइंट है, विच इज़ 2,3। क्लियर है, x इज़ बेसिकली 2 एंड y इज़ 3।
तो लगा दीजिए जी, x की जगह पर 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, इट बिकम्स 4 प्लस 3 इज 7 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 इज़ 4। तो ये आपके पास आ गई टेंजेंट लाइन की स्लोप। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज़ y माइनस y1 इक्वल्स m मल्टीप्लाई x माइनस x1। x1 y1 ये वाला पेयर होगा, y1 इक्वल है इसमें 3 के, m की वैल्यू है 7/4, जबकि x1 की अगर बात की जाए, x1 की वैल्यू पुट करनी है हमें विच इज़ 2। सिंप्लीफिकेशन पे आपको मैं डायरेक्टली चले लिख देता हूँ, 7/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/4 टाइम्स x, और साथ में ये 3 भी इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जब 7/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में होगा 7/2, 3 ऐड करेंगे तो ये माइनस का 1/2 बन जाएगा। थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, बेसिक कैलकुलेशन है। तो दिस इज़ द स्लोप ऑफ द सॉरी नॉट स्लोप, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नॉर्मल लाइन की स्लोप चाहिए होगी, और वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, तो क्या रिलेशन होगा इनकी स्लोप्स में फिर। लेट्स से दिस एम टी इज़ द स्लोप फॉर एग्जांपल ऑफ द टेंजेंट लाइन, बल्कि मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई एम एन विच रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, प्रोडक्ट होता है -1 के इक्वल, यहाँ से एम टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं 7/4 एम एन इक्वल्स -1, तो यहाँ से आपको नॉर्मल लाइन की स्लोप भी मिल जाएगी विच इज़ -4/7। लें जी, अब इस स्लोप को और अगेन इस पॉइंट को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, पहले तो बल्कि ऑफ कोर्स इसकी इक्वेशन मालूम करेंगे। ठीक है, तो वी हैव द फॉर्मूला अगेन y माइनस y1 इक्वल्स एम एन दिस टाइम, साथ में x माइनस x1, तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, एम एन इक्वल टू -4/7, और साथ में x माइनस 2, राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4/7x, -4/7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +8/7 बनेगा, एंड +3 करेंगे तो ये बन जाएगा 29/7, 29/7। लें जी, दिस इज़ द स्लोप, और सॉरी स्लोप कह रहा हूँ बार बार, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। नहीं, सेम मेथड को, सेम प्रोसीजर को, सेम लाइंस को फॉलो करते हुए बाकी के क्वेश्चंस में भी आपको नॉर्मल और टेंजेंट लाइन की इक्वेशंस मालूम करनी है। थोड़ा तेज़ करते हैं स्पीड को, तो इस मरतबा मैं d/dx की बजाय प्राइम वाली नोटेशन यूज़ करने लगा हूँ डेरिवेटिव के लिए, सही है। वेल सो इससे भी पहले हमें एक और काम करना था कि हमें ये शो करना है क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन, इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए वेरी सिंपल, पुट कर दीजिए 3² प्लस -4 का स्क्वायर, क्या ये इक्वल होता है 25 के, 9 + 16, यस दिस इज इक्वल टू 25, बिल्कुल ठीक है। अब वापस आ जाए चले यहाँ पे, तो x² का डेरिवेटिव होगा 2x, y² का डेरिवेटिव इज 2y, बट साथ में आ जाएगा y प्राइम इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको मिलेगा वेरी सिंपल 2y y प्राइम इक्वल्स -2x, 2 से कैंसिल आउट होके डेरिवेटिव y प्राइम इक्वल आ जाएगा -x/y के, सही है। पॉइंट गिवन है 3, -4। टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, या चलें इसको हम m से ही रिप्रेजेंट करते हैं। टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, डेरिवेटिव को हम एवेल्यूएट करेंगे एट 3, -4 पर। तो लें जी, x इज इक्वल टू है 3, तो -3/-4 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब इस स्लोप को प्लस इस पॉइंट को यूज़ करते हुए आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। सो y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1,
लगा दीजिए वैल्यूज़ को। y1 इज़ -4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4, m इज़ 3/4, x माइनस x1 इज़ 3। मैं डायरेक्टली अगेन लिख रहा हूँ इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 3/4x एंड साथ में -25/4। ठीक है, -25/4 लेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। नाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन, पहले आपको नॉर्मल लाइन की स्लोप चाहिए होगी, और वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली यूजिंग द रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। क्या रिलेशन होता है उनकी स्लोप में? वी नो m मल्टीप्लाई m1, चलें इसको आप नाम दे देते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल को, ये चले mn ही कह देते हैं, इक्वल होता है -1 के। तो दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू है 3/4 मल्टीप्लाई mn इक्वल्स -1। यहाँ से आप इजीली नॉर्मल लाइन की स्लोप मालूम कर सकते हैं, विच वुड बी -4/3। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव में इसका रेसिप्रोकल ले लेना है सिंपली। तो नेक्स्ट टाइम से हम डायरेक्टली कर दिया करेंगे, बजाय कि ये दो लाइनें लिखें, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल लीजिए, साथ में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपके पास इस लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, उसकी स्लोप आ जाएगी। ठीक है, ओके, वंस अगेन अब आप यूज़ करें y माइनस y1 इक्वल m टाइम्स x माइनस x1। इस फॉर्म को यूज़ करते हुए आप फिर से फाइंड कर सकते हैं। तो y -4 इक्वल्स टू -4/3 एंड x -3। क्लियर है? तो दिस इज़ इक्वल टू, आई मीन दिस इम्प्लाइज दैट नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज़ इक्वल टू -4/3x। 3 बनेगा, ये प्लस का 4 है, आई थिंक ये 3 से कैंसिल हो रहा है 4, और ये भी 4 ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में यही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, y इज़ इक्वल टू -4/3x। ठीक है, तो ये लाइन बेसिकली जो है ये ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट 0 आ रहा है। ओके, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 33 पे। x² y² इक्वल टू है 9। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हमें ये पॉइंट चेक करना है, क्या लाई कर रहा है इस कर्व के ऊपर। -1 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 स्केयर, ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू 9, तो बिल्कुल लाई कर रहा है। एंड नाउ डेरिवेटिव लेंगे, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है ये, इज इक्वल टू 9 का भी ऑफ कोर्स डेरिवेटिव आएगा। x² y² प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, x² और साथ में हमारे पास y² का डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि 2y, और साथ में फिर y प्राइम प्लस x² इस मरतबा x² का डेरिवेटिव आएगा जो कि 2x, और y² एज इट इज़ आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से x², बल्कि मैं 2 स्टार्ट में लिख देता हूँ, 2x² y प्राइम इक्वल्स -2xy²। 2 से कैंसिल हो रहा है। फर्दर यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास x और y भी कैंसिल हो रहे हैं, एक एक पावर। तो डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूँ तो y प्राइम की जो वैल्यू आएगी, दिस इज़ -y/x। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू होगी फर्स्ट डेरिवेटिव की, बाकी सब चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। अब स्लोप मालूम करने के लिए, विच इज़ बेसिकली m, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, y प्राइम को वैल्यूएट कर सकते हैं एट गिवन पॉइंट -1, 3। सो दिस इज़ इक्वल टू -y है तो -3, x की वैल्यू है -1, तो आंसर वुड बी 3। सही है, चलें जी, अब हम इसको ज़रा सेपरेट करके यहीं पे दोनों इक्वेशंस मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास स्लोप थी टेंजेंट लाइन की। तो अब आप जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। लगा दीजिए दोनों वैल्यूज़, y1 है 3 के इक्वल, m इज़ अगेन 3, x माइनस x1 है -1, तो इसका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस का 3 माइनस का 3, ये आई थिंक 6 बन रहा है, बिल्कुल 3x + 6। ठीक है, स्लोप ऑफ द
टेंजेंट लाइन। अब नॉर्मल की बात की जाए तो नॉर्मल के लिए पहले हमें चाहिए उसकी स्लोप, सॉरी दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो नॉर्मल की स्लोप चाहिए, टी नहीं सॉरी एन होगा, और क्या करना है आपने, इसको रेसिप्रोकल लेना है और साथ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1/3 बन जाएगा। अब आप अगेन y माइनस वाई वन इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1, इसको यूज़ करते हुए इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो y1 इक्वल है 3 के, m इक्वल है -1/3 के, जबकि x1 इक्वल है -1 के। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -x/3 प्लस, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर से ये माइनस है, तो ये बनेगा -1/3, 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8/3 प्लस का। नहीं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है ना। वेल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ओके 34, इसको थोड़ा ऊपर मूव करते हैं। चलें, इसके लिए अब आपने ना वो वेरीफाई करने वाला काम खुद करना है। -2x की जगह पे पुट कीजिए, y की जगह पर 1 लगाइए, और ये 0 ऑफ कोर्स आ जाएगा, बट आपने फिर भी देख लेना है इसको। मैं डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करने लगा हूँ। y² -2x -4y -1 का डेरिवेटिव इक्वल्स 0 का डेरिवेटिव, तो y² का डेरिवेटिव इज़ 2y यूजिंग पावर रूल और साथ में फिर चेन रूल। -2x का डेरिवेटिव होगा 1 -4 और y प्राइम -0 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ से y प्राइम कॉमन ले लीजिए, बल्कि 2y प्राइम कॉमन ले लीजिए, बाकी बचेगा y -2, और इस -2 को राइट पे शिफ्ट करें, ये बन जाएगा प्लस का 2, सही है। 2 और 2 हो जाएंगे कैंसल आउट, तो y प्राइम या y का डेरिवेटिव इक्वल आ जाएगा 1/y -2। अब आप चूँकि स्लोप चाहिए हमें, m इक्वल आ जाएगा y प्राइम एट -2, 1, x इज़ -2, y इज़ 1, तो दिस इज इक्वल टू 1/y1 -2, 1 -2 इज -1, तो स्लोप आपके पास फिर इसमें -1 आ जाएगी। अब इस स्लोप को यूज़ करें और पॉइंट को यूज़ करें, तो आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, y -y1 इक्वल m टाइम्स x माइनस x1, y1 है 1 के इक्वल, m की वैल्यू आई है -1, x माइनस x1 इक्वल है -2 के। तो डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूँ तो y इक्वल आ जाएगा -x -1, ठीक है। -2 + 1 करेंगे तो ये -1 बनेगा। वेल इसी तरीके से अब आप नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी नॉर्मल लाइन की स्लोप। देखें, टेंजेंट लाइन की स्लोप आई है -1, इसका कीजिए रेसिप्रोकल और माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। अब आप इसको यूज़ कर लें, y -y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1, वैल्यूज़ लगा दें सबकी सब, y -1, m की वैल्यू भी 1 है, x माइनस -2, ओके, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू प्लस का x प्लस का 2 + 1 इज़ आई थिंक 3, बिल्कुल 3 है, तो y इज़ इक्वल टू x + 3 इज़ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन एट -2, 1। नहीं जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और अगेन आपको वेरीफाई कर लेना है खुद से कि क्या ये पॉइंट क्वेश्चन पे लाई कर रही नहीं। वैसे बिल्कुल सिंपल है, 0 y वाली टर्म तो सब 0 हो जाएंगी, ये भी 0 हो जाएगी, 2y² भी 0 और ये भी 0 हो जाएगी। -1 पुट करेंगे 6x² में 6 बनेगा, -6 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जिसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 6x² + 3xy + 2y² + 17y -6 डेरिवेटिव इक्वल्स 0, 0 का भी डेरिवेटिव, तो 6x² का डेरिवेटिव आएगा 12x, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा, +3 को एज इट इज़ रखें, एक्स वाई पे आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव इज़ y प्राइम, फिर x का डेरिवेटिव होगा 1, y एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2y² है, तो क्या करेंगे, y² पर पावर रूल
2y बनेगा, तो ये अल्टीमेटली 4y, साथ में y का डेरिवेटिव y प्राइम प्लस 17y प्राइम माइनस 0 इक्वल टू 0। सो अब ज़रा 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12x प्लस 3xy प्राइम प्लस 3y प्लस 4y y प्राइम प्लस 17y प्राइम इक्वल्स 0। अब 3 टर्म्स हैं जिनमें y प्राइम आ रहा है, पहले देख लें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही, तो आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी 12x और 3y को आप शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड पे, तो ये बनेगा y प्राइम, बाकी बचा 3x प्लस 4y प्लस 17, दिस इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 3y, oh sorry not x, this is minus 3y। अगेन अब आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा इक्वल माइनस 12x माइनस 3y एंड दिस डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y प्लस 17, दैट्स इट। सही है, दिस इज द डेरिवेटिव। ओके, पॉइंट गिवन है -1 और 0। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एज यूजुअल स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। y प्राइम को वैल्यूएट कीजिए -1, 0 पे, तो -12 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई -1 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 17। तो देखें ये आ जाएगा प्लस का 12, 17 में से जब 3 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 14। क्या ख्याल है, 17 माइनस 3 बिल्कुल 14 होता है, तो 12/14 इज़ इक्वल टू 6/7, बिल्कुल ठीक है। तो लीजिए जी, अब आप यूज़ कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म विच इज़ y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। लगा दीजिए वैल्यूज़ जी, y माइनस 0, m इज़ 6/7, x माइनस x1 विच इज़ -1। So ultimately we'll get y is equal to 6/7 times x। 1 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/7 ही रहेगा, तो ओके 6/7, दैट्स इट। चाहे तो 6/7 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, या यहीं से ही माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। तो खैर ये आपके पास आ गई इक्वेशन टेंजेंट लाइन की। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, चलें हम यहीं पे इसको सेपरेट करके कर लेते हैं आगे। आप जानते हैं नॉर्मल लाइन की जो स्लोप होती है वो इसका नेगेटिव में रेसिप्रोकल होता है, तो वो बनेगा -7/6 और y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। y1 इज़ अगेन पॉइंट तो सेम रहेगा ना 0, m की वैल्यू चेंज हो गई है -7/6 x माइनस -1, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा जी y इज़ इक्वल टू -7/6 x, और इस मरतबा ये -7/6 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस और -7/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7/6। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन। ठीक है, नहीं जी, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑलरेडी टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है, 23 मिनट्स बल्कि 4 ही होने वाले हैं। तो खैर बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं इसी के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।